तकलीफ क्या खाक मचा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब अधिकारों को पाने की आग लगी हो सकती है। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी तरफ से बीए सेकेंड ईयर करणवीर का वंदन। जैसा कि हम जानते हैं कि 10 दिसंबर को हमारा जो ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार दिवस है वो मनाया जाता है। और इसकी एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। हम कहते हैं कि जो हमारा जो मानवाधिकार दिवस है, ठीक है, ये हम मनाते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी नस्ल के, बिना किसी जाति के, बिना किसी रंग के, बिना किसी भी भाषा के मतलब डिस्क्रिमिनेशन के बिना हम ये मनाते हैं। वैसे जैसा एथिक कहती है कि जैसे एक व्यक्ति के हर दो पक्ष होते हैं उसके स्वभाव के, एक होता है उसका पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। वैसे ही जो मानवाधिकार है इसके भी जो नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के पक्ष होते हैं। और जैसे हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है ना, मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा कि जिसे कहते हैं कि हम हिस्ट्री खोलकर बैठे तो सारा समय वहीं पर कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं है। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको इसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। आप एक चीज़ क्या है मुझे वो चीज़ डिस्कस करनी है जो हमेशा से ही अनदेखा कर दिया जाता है, जिस चीज़ को हमेशा मुझे उस पर्सनैलिटी के बारे में बोलना है, मुझे उस पर्सनैलिटी के स्टेटमेंट के बारे में बोलना है जिसका नाम नेल्सन मंडेला है। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ऐसा लीडर होना चाहिए कि जो व्यक्ति के जो हमारे जो समाज है उसके लिए बलिदान तक भी दे दे तो भी वो किसी बात का संकोच ना करे। अब हम इसके नेगेटिव की बात करें। पॉजिटिव तो हो गया कि स्टेटमेंट हम दे देते हैं कि जो मानवाधिकार है जो ये बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के होता है, ठीक है। तो इसका एक तरफ की जो है वो नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, क्यों मानवता का अधिकार का आज असर कम नजर आता है, क्यों मानवाधिकार का असर आज कम नजर आता है, क्यों आज भी राजू मुझे चाहिए की स्टॉल पे नजर आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसा कह सकते हैं कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स आज पूरी तरह से हमें मतलब कह सकते हैं एक तरह से, जैसा कह सकते हैं कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर हम जो रिसेंटली में जो रिपोर्ट है उसकी बात करें तो 15 करोड़ बच्चे वह हैं जो मतलब एक तरह से मजदूरी करते हैं, वो मासूम बच्चे, उनके बारे में हमें सोचकर हम देखकर दर्द नहीं होता कि ये हमारे मानवाधिकार है। आज भी क्यों जो घरेलू हिंसा होती है उसके बारे में क्यों कोई कुछ नहीं सोचता, क्यों आज घरेलू हिंसा को आज अपराध नहीं माना जाता, क्यों मासूम बच्चियों के ऊपर अत्याचार होता है, क्या आज क्या ये हमारे मानवाधिकार है, ये हमारे ह्यूमन राइट्स है। आज भी क्यों हम कहते हैं कि हमारा जो देश है इसमें जो हमारी जो है अनाज में हमारी इतनी रैंक आ गई, हमारी चावल में इतनी रैंक आ गई, हमारी दूध में इतनी रैंक आ गई, तो क्यों आज हमारे देश में आज भी 85% करोड़ लोग हैं जो आज भी जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वह जैसे जीते वैसे ही मर जाते, 10 कमाने वाले 10 खाने वाले जैसा जाते वैसे मतलब मर जाते। तो ये हमारी क्या, ये हमारी ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन ये मानवाधिकार है। आज भी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जो हमारे देश में जो कह सकते हैं कि 695% मिलियन लोग हैं जो आज भी भूखमरी से गुजर रहे हैं। हमारा जो खाने इंडिया का वो पाकिस्तान से सेकंड नंबर पे है। बात नहीं आते तो हम किस बात की खुशी मना रहे हैं, किस देश में हम रह रहे हैं। आज भी बिना किसी मतलब के ह्यूमन राइट्स का जो हमारा वायलेशन होता है और बिना किसी बात के हमें जेल में रोक दिया जाता है, बड़ी बड़ी सजाएं दे जाती है। तो क्या यही हमारा ह्यूमन राइट्स है? हमारी मेरी बहन है, हमारे कितने ह्यूमन मतलब के ह्यूमन्स का कितना होता है, हर बार हर साल हर दिन कितने नए केस आते हैं, रेप केस आ जाते हैं कई बार। तो कई बार एजुकेशन के तौर पर उनकी जो स्टडी के तौर पर उनके घर वाले उनके जो मतलब तरक्की के मतलब रास्ते में जो रुकावट बन जाते हैं। तो कई हमारा ह्यूमन मानवाधिकार है, हमें ये सोचना होगा, हमें इसके बारे में विचार करना होगा। आप एजुकेशन पर्सन हैं, आप मुझसे ज़्यादा जान सकते हैं, आई थिंक आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, तो आप सोच सकते हैं। मोस्ट पर्सनल पॉपुलर पर्सनैलिटी नेल्सन मंडेला सर कहते थे, एक पॉलिटिकल लीडर ऐसा होना चाहिए जो समाज के व्यक्तियों के लिए अपना बलिदान तक भी दे तो भी संकोच ना करे, उनके मानवाधिकारों के लिए अपना बलिदान दे तो भी संकोच ना करे। ये नेल्सन मंडेला सर कहते थे। और अगर मैं
70 की क्रांति, तो वो भी तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हमारे जो मजदूर हैं, हमारे किसान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी महिलाएं हैं, कितना उन लोगों ने संघर्ष किया था, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया था, तो हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कभी नहीं कर सकते। ये हमारे आज की असल स्टेटमेंट है हमारे ह्यूमन जो मानवाधिकार की। मैं कह सकता हूँ आप युवा वर्ग हो, ठीक है, आप समझ सकते हो इन चीज़ों को। एक तो पॉलिटिकल लीडर, दूसरा हमारा ये युवा वर्ग, ये अगर मिलकर काम करें ना तो हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। अंत में इतनी ही मैं कहूँगा, रक्त बहाकर सरहंकार करो, रक्त बहाकर सरहंकार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, कोई तुम्हारे अधिकारों का उल्लंघन करे, ये हमें कभी परवाह नहीं, ये हमें कभी परवाह नहीं।